मेरी लंका में आज इतनी शांति क्यों है? क्योंकि लोग आपसे डरते हैं स्वामी, लेकिन सम्मान नहीं करते। हाँ? डर और सम्मान में इतना अंतर है? डर शक्ति से मिलता है, सम्मान अच्छे कर्मों से। महाराज, तुम मुझसे डरते नहीं? डरता हूँ, लेकिन सच बोलना चाहता हूँ। तो बताओ, सच्चा राजा कौन होता है? जो अपनी प्रजा को डराए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करे। आज तुमने मुझे मेरी सबसे बड़ी कमी दिखा दी। आज मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। तो आज मैंने सच में कुछ जीता है। शर्म नहीं आती है लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में? प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए। कि भैया ज्यादा बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। 19-20 का फर्क है। वो महादेव 20 पीते हैं और ये कलयुग के महादेव हैं, 20 की और शराब पीते हैं। प्रभु, वो जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनाए जाते हैं। जी हो, नेता हो, सबको अच्छे से पता है कि जनता मूर्ख है, मूर्ख ही रहे। तीन लोगों को कभी महंगाई महसूस नहीं होती। पहला जो बाप का खाता है, दूसरा जो हराम का खाता है, और तीसरा जो मांग कर खाता है। क्योंकि जिसने खुद मेहनत करके कमाया होता है, उसे हर एक रुपए की कीमत पता होती है। उसे पता होता है कि एक एक। भाई ये तो सुने ही होंगे कि जब दो जने आपस में लड़ता है और उसके बीच कोई तीसरा आता है तो उसको कुत्ता कहा जाता है। तो भाई बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि तीसरा आने का काम सिर्फ कुत्ता ही करता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। भाई दो जने जब लड़ता है तो उसके बीच कुत्ता ही आता है। बिल्कुल सही कहा है। आप क्या कहेंगे इस? इन चारों की बातचीत ध्यान से सुनने के बाद पता चला सिर्फ औरतें ही एक जगह जमा होने के बाद इसकी उसकी चुगली नहीं करती। ये हरकत मादा पंछियों में भी पाया जाता है। इन चारों के बीच पति, मेरा मतलब है मैना, पर बहस हो रही थी। तभी एक मैनी ने कहा, पता नहीं बहन लोग कैसे अपने मैना की बुराई कर लेती हैं। अब मेरे मैना को ही देख लो, रंग कहा बोले बहन, ऐसा लगता है किसी ने भट्टी में झोंक दिया हो। और टांगे, उफ, ऐसा लगेगा जैसे दो लकड़ी पर कोई जिन सुखा रहा हो। लेकिन मजाल है कि हम अपने पति की बुराई कर दें। ये सब चल रहा है भाई साहब, गाय का मूत पीने तक तो ठीक था, लेकिन अब इन्होंने भाई अपना ही मूत पीना चालू कर दिया। मतलब बाबा साहब ऊपर बैठे हैं, वो जो है अपना मूत रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, और भाई भक्त जो है नीचे से चाट रहे हैं, पेशाब कुछ चाट रहे हैं, और कुछ जो है बर्तन में भर रहे हैं। भाई क्या हो गया भाई तुम लोग यार? क्या कहाँ जाकर रुकोगे? कम से कम कोई सीमा तो बता दो तुम लोग यार। क्या कर दिया भाई इन लोगों ने यार? इन्होंने भाई अपने धर्म का बिल्कुल मजाक बना कर रख दिया कसम से यार। मतलब खुद का ही मूत पीना चालू कर दिया। क्या बोलूं भाई, बचा लो यार। जो तुम्हारा धर्म है ना, ये मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। जो इस पाखंड को खत्म कर लो भाई, फिर तुम्हारा कुछ बचा कुछ धर्म है ना, थोड़ा बहुत, लोग इसे भी छोड़ देंगे भाई तुम्हारी इन हरकतों की। पटरी पर चलने वाली ट्रेन तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज आपका पीटीएस भाई बताएगा भोपाल में रोड पर चलने वाली ट्रेन। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1330 कमला सतलुज एक्सप्रेस धनबाद से चलकर अयोध्या कैंट, लखनऊ, मुरादाबाद, लुधियाना। इस बाप बेटे की लड़ाई को मजाक में मत लेना। बेटा अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है।
और अपनी भाषा में कह रहा है कि छोटे छोटे देश वर्ल्ड कप में अपने देश का झंडा लहरा रहे हैं, कोई रोनाल्डो तो कोई मेसी कर रहा है। आप अपने बच्चों को खेलने कब भेजोगे? जवाब में बाप कह रहा है, तू समझता नहीं छोटू, अभी अभी तो बंगाल जीता है, अब यूपी इलेक्शन की तैयारी करनी है, फिर राजस्थान की। सब अगर फुटबॉल खेलने लगे तो प्रोटेस्ट में कौन जाएगा? लेकिन बेटा मानने को तैयार नहीं ना, हमारा भी एक फुटबॉल टीम बनाओ। लेकिन बच्चे की मां चुपचाप देख रही है, क्योंकि वो जानती है उसका बेटा सही बोल रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से इस समय बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है दोस्तों। बताया जा रहा है कि यहाँ पर थानेदार साहब और उनके सिपाही कहीं किसी केस के सिलसिले से बाहर चले गए थे और वो लोग थाने का गेट बंद करना भूल गए थे। फिर क्या था, एक शराबी ने देखा कि पूरा थाना खाली है और गेट भी बंद नहीं है, तो वो सीधे अंदर घुस गया और थानेदार साहब के चेयर को कब्जा कर लेता है और उनकी टोपी को पहनकर थानेदार साहब का काम खुद ही करने लगता है। पहले पूरे केस को पढ़ता है, फिर उसके बाद सभी कागजों को फाड़ फाड़ के फेंकने लगता है। बाहर के लोग खड़े होकर देखते हैं, बोलते हैं कि बाहर आ जाओ, लेकिन वो नहीं आता। शराब पीने वालों के अलग ही फायदे हैं दोस्तों। एक तो पढ़े लिखे लोग कभी थानेदार कुर्सी पर नहीं बैठ पाते, उनका सपना ही रह जाता है। और यहाँ पर इस भाई ने 75 रुपए का पौगा मार करके थानेदार की कुर्सी पर जाकर के बैठ गया। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। बोल बम www.com भोले बाबा वेलकम, भोले बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में हमारी मांगो पूरी करो, गांजा भांग फ्री करो। हमारा नेता कैसा हो, भोलेनाथ जैसा हो, जो बाबा को भूलेगा हरदम